परम परंज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाश सुररामकुटमणि रंजित चरणाब्ज शरणागतमजिनीषा सिद्धार सतत विशुद्धार बोध समृद्धर निधुना निगा सिद्धार सदोल लोह नदिदन आत्मा सिद्धिय पड़वे निन्नु व्यवहार निश्चय वरिजो तमात्मा तत्वनिमि निजवादिसवा नवकोटि मुनिಗಳು ಮೂವರನ್ನವರಡಿಗಳಿಗರಗುವೆನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತ್ರಿಭುವನ ಸಾರ ಚಿದಂಬರ ಪುರುಷ ನಿರಂಜನ ಸಿದ್ಧ ದುರಿತಂಜಯ ಹಂಸನಾಥ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಅಭಿಮತ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಯೋಗಿ ನಾಯಕ ಉಭಯ ಲಾವಣ್ಯವರೆಣ್ಯ ಪ್ರವಿಧೋರುದನ್ನಂತರಂಗದೊಳಿರು ಬೋಧ ವಿಭುವೆ ಚಿದಂಬರ ಪುರುಷ ಸಾರ ಸಾರ ವಿಚಾರ ಪರಾಯಣ ಕಾರುಣಿಕಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಸಾರಮತಿಯ ದೊರು ಸದ್ಗುಣ ಸಂಗಾರ ಹಾರ ನಿರಂಜನ ಸಿದ್ಧ ओम ह्रीं श्रीं भगवादिनी द्वासां सरस्वती ह्रीं नमः मम जिह्वाग्नि जिष्ठ जिष्ठ ठ ठ स्वाहा। कन्नड़ भाषा में मैंने मंगलाचरण किया। अभी वास्तव में धर्म के बारे में बताता हूँ। धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधाश्चिन्वते धर्मे नैव समाप्यते सुखम धर्माय तस्मै नमः। मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ। वो धर्म कहीं बाहर नहीं मेरे आत्मा में भी है। समझे? धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्म बुधाश्चिन्वते। बुद्धिमान लोग धर्म को प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान लोग धर्म को समझते, ज्ञानी समझता है, अज्ञानी धर्म को नहीं समझता है। ये संसार में अज्ञानी भरे हुए हैं। उन अज्ञानियों के बीच में एक मनुष्य गति में रहने वाले जो जीव है, मानव है, वही महात्मा बन सकता, परमात्मा बन सकता है। वही ज्ञानी यदि मानव ज्ञानी है तो वो जो है अपने आत्मा को समझ सकता है, आत्मा में विद्यमान स्वभाव धर्म को प्राप्त कर सकता है मुनि होकर के। और तिर्यंच है, पशु पक्षी है, वो भी देश संयम धारण कर सकता है। देश संयम से वो जो है तिर्यंच एक दिन जो है स्वर्ग में देव बन सकता है। वहाँ से आकर के फिर मनुष्य बन करके मुनि बन करके मोक्ष जा सकता है। इसलिए धर्म वास्तव में आत्मा में है। आत्मा का स्वभाव धर्म है। शुद्धोपयोग से आत्मा के स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। शुद्धोपयोग के बिना धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अभी सम्यक दृष्टि है तो शुभोपयोग है, अशुभोपयोगी है मिथ्या दृष्टि है तो समझे। अशुभोपयोगी हमेशा अनादिकाल से अशुभोपयोगी बना रहा। यदि वो भव्य है वो शुभोपयोगी सम्यक दृष्टि बन सकता है। समझे? इसलिए शुद्धोपयोगी मुनि ही हो सकता है, तिर्यंच नहीं हो सकता है। तिर्यंच देश संयमधारी बन सकता है और नारकीय और देव है ये शुभोपयोगी हो सकता है, लेकिन जो है शुद्धोपयोगी नहीं हो सकता है। इसलिए ये चारों गति में सर्वश्रेष्ठ मानव पर्याय है। ये मानव पर्याय में 363 मत से बच करके केवल जिन धर्म के अनुयायी बनेगा और जैन धर्म को समझेगा, आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के लिए महाव्रती बनेगा। समझे? और जो है महाव्रती बन करके सम्मिति गुप्ती को भी धारण करके शुभोपयोगी एक दिन शुद्धोपयोगी बन सकता है श्रेणी चढ़ने से।
हैं, श्रेणी में भी एक उपशम श्रेणी, एक शपक श्रेणी, दो श्रेणी है। उपशम श्रेणी वाला गिर सकता है, हैं, तो गिरेगा तो 4 बार गिर सकता है, हैं, और संयम 32 बार संयम धारण कर सकता है, समझे। और वही उपशम श्रेणी चढ़ने वाला एक दिन फिर शपक श्रेणी चढ़ेगा तो नियम से वो जो है फिर गिरेगा नहीं। वो भारी गुण स्थान प्राप्त करके मोह का अक्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। केवल ज्ञान बंदे बाद में पुरुषार्थ समाप्त, उनको कोई पुरुषार्थ करने का काम ही नहीं है। इसलिए ऐसे मेरे आत्मा में हैं वास्तव में धर्म है, धर्म और कहीं नहीं। बाहर जो धर्म बांटते हैं तो वो धर्म कितने प्रकार हैं? व्रत समिति गुप्ति व्रत समिति गुप्ति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्य 57 प्रकार के व्यवहार धर्म हैं, समझे। निश्चय धर्म आत्मा का स्वभाव में लीन होना निश्चय धर्म है। और 57 प्रकार के व्यवहार धर्म कौन सा है? हैं, उसका क्या जरूरत है? 57 प्रकार के आश्रयों से बचने के लिए 57 प्रकार के समर को अपनाना पड़ेगा, समझे। इसके बिना अशुभोप से बच नहीं सकते, शुभोपयोगी नहीं बन सकते, शुभोपयोगी बिना शुद्धोपयोगी नहीं बन सकते। देखो व्रत समिति गुप्ति धर्मानुपेक्षा, व्रत कितना है? 5, व्रत समिति 5, व्रत समिति गुप्ति 3, कितना हो गया? व्रत समिति गुप्ति धर्मानुप्रेक्षा, धर्म कितने हैं? 10, अनुप्रेक्षा कितने हैं? 12, परिचय कितना है? 22, है ना। हाँ, व्रत समिति गुप्ति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, चारित्र्य 5 है। हाँ, हो गए 57। ये 57 समर को अपनाएगा तो 57 आश्रयों से बच जाएगा। मैं मार्ग बताता हूँ तुमको, मोक्ष मार्ग में लगना पड़ेगा, मोह मार्ग को छोड़ना पड़ेगा। मोह मार्ग में है 57 आश्रय, समझे। हाँ, इसलिए संसार पाणी मानव पर्याय में 57 आश्रयों से बचना होगा। कौन सा 57 आश्रय? बोलो। 5 मिथ्यात्व, योग 15, हाँ 5 मिथ्यात्व, योग 15, 12 अविरति, 25 कषाय, और कितना हो गया? 25 कषाय, 5 मिथ्यात्व, 15 योग हो गया। 5 मिथ्यात्व 25 कषाय 30 हो गया। हाँ 30 और 15 योग, हाँ 57 हो गया। हाँ 25 कषाय, हाँ 15 योग, हाँ 12 विरति, समझे। हो गए ना। ये 57 आश्रम में संसार में भटक रहा है, चारों गति में जीव। लेकिन मनुष्य गति में ऐसा है, ये 57 आश्रम को बंद कर सकता है। 57 समर को अपना करके अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए भैया ज़्यादा रामायण नहीं, पहले ज्ञान होना चाहिए आत्मा का, और कर्म का ज्ञान भी होना चाहिए। कर्म का ज्ञान बिना कर्म से बच नहीं सकता है। अब पाप को जाने बिना पुण्य को प्राप्त नहीं तो पाप को ही पुण्य बोलेगा। हाँ समझे। पाप से बचने के पाप का भी ज्ञान होना चाहिए। पाप प्रकृति कितना है? पाप प्रकृति 100 है, पुण्य प्रकृति 68 है, समझे। कर्म धर्म को नहीं जानता संसारी, केवल लौन तेन लकड़ी में फंसा हुआ है। परिवार के मोह से संसार में 84 लाख योनि में भटकते आया, अभी भी भटक रहा है, आगे भी भटकेगा, समझे। आत्मा के लिए हैं यो कोई पर्याय नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई परिग्रह नहीं है। ये सब अज्ञानियों के लिए है।
समझे, ज्ञानी समझता है तो वास्तव में मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाएगा। मैंने जो टिफ़िन लेके आया, टिफ़िन खोल के खा रहा हूँ, उसमें हाँ अच्छा माल हो बुरा माल हो, हाँ उसको खाएगा। वैसे पुण्य का फल पाप का फल दोनों भोगेगा। समझे, पुण्य होता हाँ शुभ भाव से, हाँ पाप होता अशुभ भाव से। इसलिए पुण्य पाप दोनों त्याग करना हो तो मुनि बनना ही पड़ेगा। मुनि बने बिना मोक्ष मार्ग में हाँ मोह का क्षय नहीं कर सकता। और एक सम्यक दृष्टि श्रावक, एक सम्यक दृष्टि मुनि, दोनों मोक्ष मार्गी हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग आहा। इसलिए हम मोक्ष मार्ग में हैं। क्यों हैं? हम सम्यक दृष्टि है, हम कोई पंथवादी नहीं है। पंथवादी जो है मिथ्या दृष्टि है। लेकिन वो बोलता है पंथवादी, कबीर ने बोला, ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बताओ तो तीन, ईश हृदय मन में दया तन सेव में, तन सेव में लीन। समझे क्या बोला? ग्रंथ पंथ सब जगत के, मैंने दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, कितने पंथ हैं, कितने संत हैं, तीन बात बोलते हैं, जीव दया, क्या बोलते हैं, तीन, ईश हृदय, हृदय में एक ईश्वर है और परमात्मा का स्मरण करो। ईश हृदय मन में दया, मन में दया भाव रखो। हाँ तनु सेव में शील, ये शरीर में एक आत्मा है, परमात्मा शक्ति वाला है, उस आत्मा में लीन हो जाओ। समझे? हाँ विषय भोगों में क्यों लीन होते हो? हाँ समझे, स्त्री की संगति क्यों करते हो? स्त्री पुरुष की संगति क्यों करते हो? एक बार काम सेवन करने से 9 लाख जीवों की हत्या होती है। इसलिए भैया पाप पुण्य समझो। एक बार शादी हो गई, एक लड़का लड़की शादी किया, शादी करने के बाद में तो लड़की बोलती है, मुझे महीने में 15 दिन का ब्रह्मचर्य का मैंने महाराज से नियम लिया, मुनि महाराज से नियम लिया। लड़का बोलता है, अरे मैंने भी मुनि महाराज से 15 दिन का ब्रह्मचर्य लिया। वो बोलती मैंने कृष्ण पक्ष 15 दिन लिया है, और वो बोलता है मैं शुक्ल पक्ष 15 दिन का ब्रह्मचर्य लिया है। हो गए एक महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 15-15 दिन दोनों ब्रह्मचर्य हो गया। अब क्या करना, शादी हो गई, हाँ दोनों ब्रह्मचारी बन गया। हाँ क्योंकि हम तो नियम छोड़ा या नहीं। लड़की बोलती है मेरा नियम नहीं छोड़ूंगा, लड़का बोलता है मेरा नियम नहीं छोड़ूंगा। इसलिए क्या करना, शादी हो गया तो कोई बात नहीं, शादी होने से विषय भोग करना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। बोलती है हाँ मैं आपको भाई मानता हूँ, हाँ वो कोई लड़का बोलता है मैं आपको बहन मानता हूँ। भाई बहन मान करके घर में रह करके व्रत नियम संयम पूरा पालन कर रहे हैं। समझे, दोनों ब्रह्मचर्य से ला रहे हैं, दोनों ब्रह्मचर्य से रह करके हाँ व्रत नियम पालन करते करते कुछ दिन के बाद में वो लड़का मुनि बन जाता है और लड़की माता जी बन जाती है, और आगे स्वर्ग में उच्च कोटि के देव बन जाता है लड़का, और लड़की भी स्त्रीलिंग छेद करके देव बन जाते हैं। हाँ भागे दोनों भाई भाई बन जाते हैं, और फिर मनुष्य में मुनि होकर के दोनों केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष चाहते हैं। इसलिए भैया संसार में स्त्री और पुरुष समझे ये पर्याय है। आत्मा का वास्तव में सुख आत्मा में है। आत्मा सुख प्राप्त करने के लिए स्त्री को भी पुरुष का त्याग करना चाहिए, पुरुष को स्त्री का त्याग करना चाहिए। क्या त्याग करना चाहिए? मोह त्याग करना चाहिए। भाई बहन रूप में रहना चाहिए। भाई बहन रूप में रह कर के घर में क्या होगा, कोई अलग से खाना बना के खिलाने की जरूरत नहीं। यही भाई बहन शुद्ध खाना बनाया और अपना जीवन चलाते 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 व्रत नियम पालन करते करते फिर कोई माता जी महाराज के संगत में मिल गया तो वहाँ व्रत नियम पालन करते करते आत्मा कल्याण के मार्ग में होने से, मोक्ष मार्ग में होने से मोह का क्षय कर सकता।
मोह मार्ग में रहने से मोह बढ़ते जाएगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति मोह की है। इसलिए भैया ये संसार में तुम राजा हो, महाराज हो, हाँ चक्रवर्ती हो और देव भी बने हो, समझे, और जो है हाँ पशु पक्षी भी बने हो, तो किसी पर्याय में भी हाँ तुमको जो है मोक्ष करने का मौका नहीं मिलेगा। मनुष्य पर्याय में ही मोह का क्षय होता है। इसलिए मनुष्य पर्याय में एक सम्य दृष्टि श्रावक और साविका भी मोक्ष मार्ग में है, सम्य दृष्टि हो तो, और मिथ्या दृष्टि हो तो मोह मार्ग में है। इसलिए मोह मार्ग छोड़ने के लिए, मोक्ष मार्ग में लगने के लिए मोक्ष का फल मग्गो मग्ग फलंतिया, हाँ दुव्यम जन शासन मक्काद, मार्ग का फल समझे। मार्ग क्या है? सम्य दर्शन ज्ञान चारिणी मोक्ष मार्ग। और मार्ग का फल क्या है? निर्वाण, समझे। अंत में निर्वाण को प्राप्त करना मोक्ष का फल है। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें अनंत काल से मनुष्य होकर के भी अर्थ काम पुरुषार्थ करते रहा, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ नहीं किया। धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ करने लगेगा फिर अर्थ काम पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं है, समझे। इसलिए हम लोग साधु बन के बैठे हैं, हम अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ नहीं करते, केवल धर्म पुरुषार्थ करते हैं। काय के लिए? मोक्ष के प्राप्त करें। मोक्ष का अर्थ मोह का क्षय। केवल ज्ञानी का मोक्ष मोह का क्षय हो गया, 12 गुणस्थान के बाद 13 गुणस्थान मिल गया, मोह का क्षय हो गया, उनको मोक्ष मिल गया, लेकिन सिद्ध नहीं बना। हाँ मोह का क्षय हुआ, लेकिन 85 प्रकृति बाकी है, उसका जो है वो देख रहा है, शुद्धोपयोग में लीन है, वो अपने आप 85 प्रकृति धीरे 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 नष्ट होते जाएगा जब तक आयु कर्म है, समझे। आयु कर्म जब जो है ख़त्म हो गया, अब कोई प्रकृति नहीं रहेगा। 85 प्रकृति क्षय होने के बाद वो 14वें गुणस्थान में 5 अक्षर बोलने के समय में उनका जो शरीर है, परमात्मा शरीर है, वो शरीर भी खत्म हो जाएगा, त्रियोग खत्म हो जाएगा, अयोगी सिद्ध बन जाएगा, समझे। ऐसे शक्ति हमारे आत्मा में, ये विश्वास होना चाहिए, समझे। हाँ आत्मा का विश्वास के बिना सम्यक दर्शन नहीं, हाँ आत्मा के ज्ञान बिना सम्यक ज्ञान नहीं, और आत्मा में लीन की साधना से, आत्मा में लीन हुए बिना लीन होने के सम्यक चारित्र नहीं, सताक्षात चारित्र के बिना आत्मा से लीन नहीं हो सकता। इसीलिए हम जो होते हैं, हाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ज, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट लीड टू मोक्षा। हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जीवन लीड टू मोक्षा, ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए मार्ग है। इसलिए हमारे जन्म में अपने को क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन। इफ एट फर्स्ट यू डोंट गेट सक्सेस, ट्राई अगेन। हाँ रोटी पेट भरने के लिए, बेटी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ये पुरुषार्थ वास्तव में आत्मकल्याणकारी कार्य नहीं है, समझे। यहाँ पुरुषार्थ क्या है? आत्मकल्याण का पुरुषार्थ, व्रत नियम संयम से धीरे 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 पदस्थ भिंडस्थ रूपस्थ जान करते करते ट्राई करते करते रहेंगे, इसे एक दिन आत्मा का आनंद मिलेगा। हाँ अगेन पुनः पुनः आत्मकल्याण साधन में ट्राई करते रहना चाहिए। ऑल इज वेल इफ एंड वेल, अंत भला तो सब भला। अंत भला होने के लिए हम आत्मकल्याण का पुरुषार्थ ही नहीं करते तो अंत भला कहाँ से होगा। इसलिए हाँ तो हमारे जीवन में हम आत्मकल्याण के साधन में परिपक्व रहना हो तो आपको मुनि बनना पड़ेगा, तुमको माता जी बनना पड़ेगा, तभी तो आत्मकल्याण साधना में सफल होगा। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय।